Students, welcome to online classes. So we are doing our chapter 8 and this is part second of chapter 8. So let's start. शेप ऑफ सेल्स। सो हमने प्रीवियस जो वीडियो देखा था उसके अंदर हमने जो है जो सेल्स होती है, नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उसकी बात कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जो शेप ऑफ सेल्स होती है वो कैसे क्या डिसाइड होती है, कैसी होती है, हम देखेंगे। रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। 8.a जो फिगर है उसके अंदर है हमको अमीबा का एक शेप दे रखा है। 8.3 के अंदर जो अमीबा का शेप दे रखा है जो आपके जो है पेज नंबर 91 पे आपको मिलेगा। उसके उस शेप को देख कर आपको क्या लगता है, क्या देखते हो उसके अंदर, उसकी शेप क्या डिफाइन है, क्या स्ट्रक्चर उसका जो है हार्ड है। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आप कह सकते हो उसकी शेप है वो इरेगुलर सी शेप है, रेगुलर शेप नहीं है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइनड शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। जबकि एक्चुअली में बात यह है कि अमीबा की कोई जो है खुद की अपनी डिफाइनड शेप नहीं होती, पक्की शेप नहीं होती है। जबकि बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल आप कैट को देखते हो तो उसका फाइनड शेप है, और आप ह्यूमन बींग्स को देखोगे तो भी उनका फाइनड शेप है पूरा। जबकि अमीबा होता है उसका कोई भी फाइनड शेप नहीं होती, पक्की उसकी शेप नहीं होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। हमेशा अमीबा अपनी शेप है वो चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरी लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। और आप देखेंगे इसके बाद जो बॉडी से है कुछ प्रोजेक्शन से निकले होते हैं जो कि बाहर उभरे हुए निकले रहते हैं बहुत अलग अलग लेंथ के। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इनको क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया बोलते हैं। यहाँ पे पी साइलेंट है इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शूडोपोडिया। शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। तो फॉल्स फीट है इन शूडोपोडिया का मीनिंग क्या हो गया, फॉल्स फीट, नकली पैर हो गए इसके, जो इसको जो है मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। और इवन जो शूडोपोडिया इसको इंजेक्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करते हैं अमीबा को। एज यू लर्न इन क्लास 7 में शूडोपोडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके आया था कि जो है फिंगर लाइक का प्रोजेक्शन है अमीबा के बॉडी से निकले रहते हैं, बाहर निकले रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, प्रोट्रूडिंग रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं उसकी बॉडी से, जिनको कि शूडोपोडिया बोला जाता है। दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। जब अमीबा मूव करता है या जो है अपने खाना इनटेक कर रहा होता है, फीड कर रहा होता है, तो उसके जो ये जो शूडोपोडिया है ये बाहर निकलते भी हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। मतलब जो है निकलते रहते हैं और अंदर भी जाते रहते हैं। What advantage does amoeba drive by changing shape? तो ये शेप चेंज करके अमीबा को फ़ायदा क्या होता है एक्चुअली। The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food। तो ये जो शेप चेंज करता है अमीबा उसका रीज़न ये है कि शेप चेंज करने की वजह से जो है अमीबा के जो ये pseudopodia ये निकलते हैं, उसके शेप चेंजिंग की जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग ही ये pseudopodia निकलते हैं, उसी की वजह से निकलते हैं, pseudopodia का फॉर्मेशन होता है। और ये pseudopodia इसको मूव करने में और अपना फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसका इरेगुलर शेप होता है, कोई भी डिफाइनड पक्का शेप इसका अमीबा का नहीं होता है। वाइट सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल। अब अगर हम दूसरे सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वो एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप चेंज कर सकती है, यानी कि हमारी जो WBC होती है वो अपना शेप है वो चेंज करती रहती हैं। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, अमीबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब डिफरेंस क्या है अमीबा और हमारे जो है WBC के अंदर, वो ये है WBC है वो एक सिंगल सेल है, सिर्फ एक सेल है, जबकि अमीबा एक पूरी तरह से जो है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, फुल्ली फ्लेज्ड, पूरी तरह से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जो कि अपना जिसका खुद का अपना जो है एग्जिस्टेंस होता है, उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है। What shape would you expect in organism with millions of cell? अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं उसका शेप कैसा होना चाहिए। फिगर 8.4a-b-c shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings। अब हमारे पास फिगर 8.4 है, सब यहाँ पे जो सब ये है सेल्स, जो ह्यूमन ब्लड सेल्स है उसकी शेप दिखा रहा है। जबकि जो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको मसल्स की शेप दिख रही है, और जो थर्ड है उसके अंदर हमको नर्व, जो ह्यूमन बीइंग में नर्व्स होते हैं उसकी जो है पिक्चर हमको दिख रही है। सो ये है, ये अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं जो हमको यहाँ पे शो हो रही हैं। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये तीनों जो हमने पिक्चर देखी है उनकी शेप है वो एकदम अलग अलग है, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है।
क्यों क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनकी जो शेप होती है, किसी भी सेल की शेप होती है वो उसकी फंक्शन से जुड़ी होती है कि सेल का काम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप होती है, क्योंकि वो शेप है उसको उसका फंक्शन करने में काफ़ी हेल्प करती है। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। अब जनरली क्या होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो या तो राउंड होंगी एकदम गोल, या स्फेरिकल सा हो जाएंगी, और कई बार जो है एलोंगेटेड होती है, मतलब लंबी होती हैं या बड़ी हुई होती हैं। फिगर 8.4a, सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। अब 8.4a में जो राउंड स्ट्रक्चर दे रखा है किसी सेल का, ब्लड सेल्स का, तो राउंड हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, कुछ सेल्स होती हैं दोनों एंड्स पर लंबी और पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं। दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। फिगर 8.4b, अब फिगर 8.4b है, यहाँ पे देखो, यहाँ से भी पॉइंटेड है, लंबी है, और यहाँ से भी पॉइंटेड एंड लंबी है। सो इसकी ये जो है एक स्पिंडल शेप सा शो करती है, एक जो है स्पिंडल जैसी होती है, चरखी जैसी कुछ होती है, वैसा कुछ शो, ये जो है शेप शो करते हैं। सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कई बार सेल्स है बहुत लंबी होती हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल, कुछ के अंदर जो है ब्रांचेस जैसे स्ट्रक्चर निकली होती है, बहुत सारी जो है जैसे पेड़ की ब्रांचेस निकली होती है, वैसे जो बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है वैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। जैसे कि हमारे जो नर्व सेल है या फिर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी जो तंत्र के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो नर्व सेल्स जो होते हैं वो ऐसे ही ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। फिगर 8.4c के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी, इसके अंदर देखो ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये किसकी पिक्चर है? ये हमारे जो लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स है उसकी पिक्चर है। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, दे hereby they help to control and कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या करती है, नर्व सेल क्या करती है, रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती है मैसेजेस को, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से हमारे माइंड को जाता है, माइंड से मैसेज बॉडी के अलग अलग पार्ट तक को जाता है। तो ये सारा जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन का जो वर्किंग है वो किसका होता है, हमारी नर्व सेल्स का होता है। इसलिए जो ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने पर, जो अलग अलग पार्ट से हमारी बॉडी है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को, तो पूरा ये कंट्रोल किसकी वजह से हो पाता है, इन नर्व सेल्स की वजह से हो पाता है। पूरा कंट्रोल इन नर्व सेल्स की वजह से होता है, ये पूरा जो है मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं उसकी वजह से होता है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? क्या आप गैस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट है सेल का जो उसको शेप देता है? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन्स, और जो इसके कंपोनेंट होते हैं, किसी भी सेल के कंपोनेंट होते हैं जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, वो एक मेम्ब्रेन से बंद होती हैं, मेम्ब्रेन में बंद होती हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और यही मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, यही मेम्ब्रेन है इन प्लांट्स को और इन एनिमल्स के सेल्स को शेप प्रोवाइड करती है, इनकी वजह से ही शेप होता है। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा एक और जो है कवरिंग होती है जिसको कि सेल वॉल बोला जाता है, प्लांट सेल में ही होती है। एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल नहीं मिलती है, उनमें ओनली सेल मेम्ब्रेन ही मिलती है। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। अब इसकी वजह से जो ये सेल वॉल है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से जो सेल है उसको रिजिडिटी मिलती है, मतलब उसमें जो है हार्डनेस आती है, उसके अलावा उसको शेप मिलता है, सेल को डिफाइनेड शेप मिलता है, इसी जो है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की वजह से। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल होती है, उनके अंदर भी जो सेल वॉल होता है, मतलब सिर्फ प्लांट नहीं, एक बैक्टीरिया भी ऐसा सेल है जिसके अंदर सेल वॉल होता है, सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ सेल्स। The size of cells in living organism may be as small as a millionth of a meter, micrometer or micron, और may be as large as a few centimeters। अब अगर हम बात करें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स की साइज़ की, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल की साइज़ है वो अलग अलग होती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो सेल की जो सबसे स्मॉल साइज़ है वो एकदम स्मॉल हो सकती है, 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट है वो उतना छोटा भी हो सकता है, मतलब माइक्रोमीटर साइज़ हो सकती है, मैक्रोन साइज़, माइक्रोन जिसको बोलते हैं वो साइज़ हो सकती है किसी भी सेल की, या फिर जो है सेल है कुछ सेंटीमीटर जितनी बड़ी भी हो सकती है, मतलब सेल का साइज़ है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। हावेवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़, लेकिन मोस्टली जो हमारी सेल्स होती हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स की बात करें या ह्यूमन सेल्स या फिर एनिमल सेल्स की बात करें, उसकी जो साइज़ होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब बहुत छोटी होती है।
एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज। लेकिन और ये इतनी छोटी होती है कि हमारे को बिना माइक्रोस्कोप से, मतलब बिना एडेड आइज से, अगर हम कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते तो हम उन हमारी जो है नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते उन सेल्स को, और उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। दे नीड टू बी एनलार्ज, उनको बड़ा करके देखना होता है, और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, या मैग्नीफाइड करके इनको माइक्रोस्कोप्स के जरिए देखना होता है, तभी हमको दिख पाते हैं। बिना किसी डिवाइस के हम जो है सेल्स को नहीं देख पाते, क्योंकि उनके साइज़ कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत छोटा होता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो स्मॉलेस्ट सेल अब तक जो मिली है उसका साइज़ है वो मिली है बैक्टीरिया में, और उसका साइज़ क्या था, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर उसका साइज़ था। मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर उसका साइज़ था। द लार्जेस्ट सेल मीजरिंग 170 mm to 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और अब तक की सबसे लार्जेस्ट सेल जो मिली है वो मिली है ऑस्ट्रिच का एग होता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एग क्या है, एक सिंगल सेल होती है, तो ऑस्ट्रिच का एग है सबसे बड़ी सेल है, उसको मान सकते हो, जिसकी जो मेजरिंग होती है 170 mm × 130 mm होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो गई बैक्टीरिया में, और सबसे बिगेस्ट सेल हो गई ऑस्ट्रिच का एग। Next we have activity 8.2. Let's see what it says. Boil a hen's egg, remove the shell. हमको एक hen का egg है, अंडा है, वो बॉईल करना है, उसका जो शेल है, जो वाइट वाला शेल कवरिंग जो होता है बॉईल करने के बाद, वो हटा देना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? A white material surrounds the yellow part. एक वाइट कलर का मटेरियल है, उसके येलो पार्ट को घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। उबालने पर आप करोगे तो पता चलेगा, अगर बिना उबाले उसको पील करने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर से लिक्विड है वो पूरा जो है स्पिल आउट हो जाएगा। वाइट मटेरियल इज़ एल्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। और जो इसमें जो वाइट कलर का ये मटेरियल निकलता है इसको एल्यूमिन बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं। अब एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक तरह का जो है प्रोटीन है, एक प्रोटीन की फॉर्म होती है एल्बुमिन, जो कि एक जो है बॉईल करने पर सॉलिडिफाई हो जाती है। अगर हम उसको उबालते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। द येलो पार्ट इज़ यॉक, और उसका येलो पार्ट है, जो वाइट पार्ट निकला था एक येलो पार्ट का, जो उसमें वाइट पार्ट तो हो गया एल्बुमिन, और जो उसका येलो पार्ट है वो यॉक होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का ही पार्ट है। यॉक भी सिंगल सेल का पार्ट है, और जो वाइट वाला जो एग वाइट निकला था वो भी सिंगल सेल का ही पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। और ये जो सिंगल सेल है, ये एग जो सिंगल सेल होती है, उसको बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के आप ईजिली देख सकते हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी तो होती है कि आप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के ईजिली देख सकते हो। सो एग भी क्या है, सिंगल सेल है। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। अगर हम साइज़ की बात करें, सेल की साइज़ की बात करें, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एलिफेंट के अंदर जो सेल्स होती है वो बड़ी होती है रैट के अंदर जो सेल होती है उनसे। तो देखते हैं क्या उनकी साइज़ में कोई डिफरेंस होता है एक्चुअली। द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जो सेल की साइज़ है उसका उस एनिमल या प्लांट की बॉडी की साइज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन रैट। और जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेल के अंदर जो एलिफेंट के अंदर जो सेल है वो रैट के अंदर जो सेल है उनसे बड़ी हो या फिर छोटी, क्या कुछ भी हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। द साइज़ ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन। जो सेल की साइज़ है वो जो एनिमल या प्लांट की बॉडी की साइज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि इसका सीधा रिलेशन क्या है, सेल की साइज़ होगी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। मतलब वो सेल का काम क्या है उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नर्व सेल्स जो होती है, नर्व सेल्स वो एलिफेंट्स में और रैट दोनों के अंदर लंबी होती है और ब्रांच्ड होती है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर ब्रांच निकली होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और उनका काम भी क्या है, नर्व सिस्टम में है तो नर्व्स का मतलब मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उन नर्व सेल्स का काम। तो दोनों का काम सेम है दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर साइज़ भी सेम है। भले ही एलिफेंट का बॉडी साइज़ बहुत बड़ा हो रैट से, लेकिन फिर भी उन दोनों जो नर्व सेल है उन सेल्स का साइज़ सेम है। दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, और जो इनका फंक्शन है नर्व सेल्स का वो क्या है, मैसेज को ट्रांसफ़र करना है। तो जो दोनों के अंदर जो बॉडी साइज़ अलग होते हुए भी उनमें सेल का साइज़ क्या है, सेम है। मतलब बॉडी साइज़ और सेल साइज़ में कोई भी रिलेशन नहीं है, सेल का साइज़ वही होगा जो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट वी हैव सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करती है कोई भी सेल, वो कैसे बनी होती है, ये सब हम देखेंगे। ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल टुडे दैट्स इनफ फॉर टुडे, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।